Good morning, everyone. Now we shall discuss the next passage of textual exercise written by Rabindranath Tagore, and the name of the passage Nationalism in India. तो जैसे दूसरे पैसेजेस थे उसकी तरह ये पैसेज भी थोड़ा लेंथी है, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पैसेज। और आप देखेंगे कि लास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स में ये कई बार ये पैसेज आया हुआ है। तो इसी पैसेज को आज हम इसका प्रेसी, समरी, देन एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉम्प्रिहेंशंस डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि पहले भी लास्ट वीडियोज़ में भी हमने जितने भी आपके लॉन्ग पैसेजेस थे उनकी इंग्लिश एंड देन ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी तो आपको ये ग्रुप में शेयर किया हुआ है, और इवन आपके वीडियो पर भी ये डाला हुआ है। तो आप इसको एक बार अच्छी तरह लर्न करेंगे और साथ साथ इसकी ट्रांसलेशन भी देखेंगे। अब हम तो इसके जो प्रेसी बनता है, इस पैसेज से हमें प्रेसी बनाना है, देन समरी, अब्स्ट्रैक्ट हम उनको डिस्कस करते हैं। तो इस पैसेज में जो कि टाइटल, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ दिस पैसेज? आफ्टर रीडिंग यू विल गेट द टाइटल, एंड द टाइटल इज Nationalism, a Western idea. Means here Rabindranath Tagore compares East and West व्यू ऑफ नेशनलिज्म, कि नेशनलिज्म पे जो वेस्टर्न कल्चर का है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका नेशनलिज्म का क्या आइडिया है, और हमारा इंडिया में नेशनलिज्म का क्या आइडिया है। मीन्स हमारे यहाँ पे जो हमारे पास मिथिकल जो स्टोरीज हैं, जो हमारी हिस्ट्री है, जो कल्चर है, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पे भी क्या है, डिफरेंट रेसेज हैं, ठीक है, बहुत सारे धर्म हैं, रिलीजन हैं, मतलब यहाँ पे मल्टी कल्चर्ड आप मतलब सोसाइटी है। और बट इंडिया की जो क्या है वो फॉर एवर लास्ट, आप कह सकते हो कि वो लास्ट लॉन्गिंग है। मतलब हमारी जो कल्चर है, जो वो पुरानी सभ्यता है, वो हमेशा एंशियंट हैं और प्रिमिटिव हैं, और वो पुरानी उनकी अपनी ग्रेटनेस है। बट जो वेस्टर्न आइडिया है, जो वेस्टर्न कल्चर थी और थी, वो सारा रेडीमेड है, और वो नेशनलिज्म की उनकी डेफिनेशन अलग है। तो कई चीज़ों में हम तो यहाँ पे जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं वो यहाँ पर एक प्रकार से जो इंडियन कल्चर की, जो इंडियन हिस्ट्री की, जो हमारे यहाँ पे जो ग्रेटनेस है, जो अचीवमेंट्स है, जो हमारा पास्ट जो हिस्ट्री है उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और उसके बाद ये कहता है कि हमें वेस्ट से कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, बट लेकिन वेस्ट की जो नेशनलिज्म है, जो उनकी राष्ट्रवादी भावना है और जो उनकी हिस्ट्री है, वो बिल्कुल हमारे से डिफरेंट है। तो उसी बात को यहाँ पे हाईलाइट करते हुए प्रेसी में, समरी में और अब्स्ट्रैक्ट एंड कॉम्प्रिहेंशन में ये चीज़ें डिस्कस की हुई है। तो अब हम इसका प्रेसी की बात करते हैं। तो प्रेसी, what is the preface of this passage? America and India are the countries that have people of different races. अमेरिका एंड इंडिया, भारत और अमेरिका ऐसे दो देश हैं जिनमें विभिन्न डिफरेंट रेसेस में, विभिन्न जातियों के, विभिन्न रेसेस के लोग रहते हैं। इंडिया हैज़ रियलाइज्ड, भारत ने अनुभव किया है, दैट मियर मीन्स ओनली, केवल पॉलिटिकल और कॉमर्शियल बेसिस, कि पॉलिटिकल में जो राजनीतिक और कमर्शियल में जो वाणिज्यिक जो बेसिस में आधार है, आर नॉट इनफ, वो ज़्यादा नहीं है, फॉर यूनिटी, यूनिटी मीन्स एकता के लिए, देश की राष्ट्रीय एकता के लिए, देश में मतलब आपस में भाईचारा, एकता, ये सब बनाने के लिए केवल पॉलिटिकल और कमर्शियल बेसिस नहीं है। सम कॉमन स्पिरिचुअल थ्रेड, कहता है कि कुछ कॉमन जो बिल्कुल सामान्य जो आपसी क्या है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक थ्रेड में एक धागा इज नेसेसरी, आवश्यक है, टू यूनाइट दीज रेसेज। तो ये जो डिफरेंट रेसेज हैं, जो अलग अलग क्रीड, कास्ट, कलर, जो धर्म के, जो जात के, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग भाषाओं के जो लोग हैं, तो इन सब को बांधने के लिए इनके अंदर जो भारत में वो है स्पिरिचुअलिज्म, अर्थात आध्यात्मिक, उनकी आत्मा जुड़ी है आपस में, एक ऐसा धागा है जिसने सबको बांधा हुआ है। मीन्स पॉलिटिकल और कमर्शियल, दैट इज़ द अनदर मैटर, मानते हैं उनकी भी नेसेसिटी है, वो भी बहुत ज़रूरी है, बट स्पिरिचुअल जो कि जो हमारी ईस्टर्न कंट्रीज हैं, भारत जैसे देश में, कि यहाँ पर स्पिरिचुअल जो थ्रेड है उससे ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है। लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर है, जो वेस्टर्न आप कह सकते हैं कि जो
उनका आइडिया है नेशनलिज्म का वो पॉलिटिकल बेस पे और कमर्शियल बेस्ड है। देन द ऑथर लेमेंट्स मीन्स शोक प्रकट करना या थोड़ा विलाप करता है, दैट द एजुकेटेड पीपल, थोड़े खेद जताना, लेमेंट्स मीन्स खेद जताना। द ऑथर लेमेंट्स दैट, खेद जताते हैं, दैट एजुकेटेड पीपल ऑफ द ईस्ट, कि जो शिक्षित लोग हैं ऑफ ईस्ट, ईस्ट मीन्स पूर्व के, और लर्निंग फ्रॉम द वेस्ट, और जो पश्चिम से जो लर्न करना, जो सीखना है, द आइडियाज में वो विचार, विच आर कंट्री टू देयर इथॉस, विच आर कंट्री जो बिल्कुल विपरीत हैं, टू देयर इथोस, इथोस मीन नेचर, जो उनकी स्वभाव है, जो उनकी प्रकृति है, जो मैनर है, उससे बिल्कुल अलग है। इट हैज़ गिवन देम सम फॉरेन वेपन्स ऑफ सिविलाइजेशन, इट हैज़ गिवन मीन जो वहाँ से उन्होंने कुछ सीख के, इट हैज़ गिवन देम उनको दिया है, सम फॉरेन विदेशी, वेपन्स मीन्स हथियार, ऑफ सिविलाइजेशन सभ्यता के, विच हैव रिजल्टेड इन लूजिंग द इनर डेवलपमेंट, विच हैव रिजल्ट, जिनका परिणाम क्या हुआ है, लूजिंग की गायब हो रही है, द इनर डेवलपमेंट, जो आंतरिक मीन जो स्पिरिचुअल, जो अंदर, एक तो हेड एंड हार्ट, मतलब कहने के लिए वो फिजिकली डेवलप्ड हैं, लग्जरी, उनका लाइफ लग्जरियस है, डेवलपमेंट है, बट स्पिरिचुअली जो कि हमारा जो अंदर की जो शांति है, जो पीस है, उस मामले में वो वहाँ से गायब हो रहा है। द रीज़न इज़ दैट, तो इसमें क्या रीज़न, इसका मेन मुख्य कारण है, द पास्ट ऑफ यूरोप इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट ऑफ कंट्रीज लाइक इंडिया, कि जो यूरोप के कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनका जो पास्ट था, जो इनका इतिहास है, वो बिल्कुल डिफरेंट है कंट्रीज लाइक इंडिया, भारत के जैसे देशों से बिल्कुल अलग है। वी कैन नॉट बोरो द यूरोपियन हिस्ट्री, हम जो यूरोपियन हिस्ट्री है, जो इतिहास है, उसको हम नहीं ला सकते, सारा हम उसको नहीं अडॉप्ट कर सकते। इफ़ वी डू सो, अगर हम ऐसा करते हैं, अगर उनका इतिहास हम अपने यहाँ पर भी फॉलो करते हैं, वी विल हैव टू फॉरगेट आवर ओन हिस्ट्री, तो इससे हम अपना इतिहास भुला देंगे, विच विल बी कमिटिंग सुसाइड, तो एक प्रकार से अपने आप सुसाइड करने वाला, मतलब आत्महत्या करने जैसा होगा। बिकॉज द टू पास्ट आर अपोजिट टू ईच अदर, क्योंकि दोनों के पास जो भूतकाल हैं, जो पास्ट हिस्ट्री है, वो बिल्कुल दोनों के एक दूसरे के विपरीत हैं, अर्थात अलग अलग हैं। ए कंट्रीज स्ट्रेंथ लाइज इन हर हिस्ट्री, तो एक कंट्री, जो भी कोई देश है, उसकी जो उसकी कहने के लिए जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी ताकत है, बल है, शक्ति है, वो उसके इतिहास में ही क्या है, इतिहास में ही लाइज में निहित है, शामिल है। देन नेक्स्ट क्या कहता है राइटर, द ऑथर, लेखक, इज देयर फॉर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कॉम्पिटिंग विद वेस्ट, तो इसलिए जो हम वेस्टर्न के साथ, वेस्टर्न जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके साथ अगर हम कॉम्पिटिंग की बात कर रहे हैं, अर्थात कंपटीशन की बात कर रहे हैं, उनके साथ मुकाबले की बात करें, तो बिल्कुल कहता है वो उसके खिलाफ है, अर्थात उसके अगेंस्ट है। द बेस्ट कोर्स फॉर इंडिया, तो भारत के लिए जो अच्छा कोर्स मीन जो तरीका है, जो रास्ता है, इज टू फॉलो मीन्स अनुसरण करे, हर ओन डेस्टिनी, अपने ही डेस्टिनी को, अपनी जो डेस्टिनी मीन जो अपना भाग्य है, जो अपना फॉर्च्यून है, उस पर, इवन इफ, चाहे, इट मेक्स हर ए लाफिंग स्टॉक, इट मेक्स, ये चाहे उसको बनाती है ए लाफिंग स्टॉक मीन्स मतलब मजाक उड़ाना, किसी का फन बने चाहे, इन द आइज ऑफ द वेस्ट, अर्थात चाहे उसको वेस्ट की नज़रों में, जो यूरोप है, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज है, पूर्व पश्चिम देशों की, उसमें चाहे उसको लाफिंग स्टॉक बनना पड़े, अर्थात हंसी का पात्र बनना पड़े, लेकिन उन्होंने अपनी डेस्टिनी को नहीं भूलना है, अर्थात अपने पास्ट को नहीं भूलना है। ही इज मीन्स राइटर, ऑथर, जो रविंद्रनाथ टैगोर है, ही इज हालांकि नॉट कम्प्लीटली अगेंस्ट द वेस्ट, क्योंकि हर मामले में, हर चीज़ में वो वेस्ट के अगेंस्ट नहीं है। देर आर सर्टेन आइडियाज़, यहाँ कुछ विचार हैं, विच हेल्प द इंटेलेक्चुअल परस्यूट, विच हेल्प जो मदद कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल मीन्स बौद्धिक, परस्यूट मीन्स कुछ चीज़ जो आप, परस्यूट होता है सर्च करना, कुछ ढूंढना, खोज करना, अर्थात बौद्धिक लेवल पर, अर्थात आप मानसिक स्तर पर कुछ नई चीज़ें खोजते हैं, नई चीज़ें सर्च करते हैं, तो उनके लिए कहता है कि हमें उनसे मदद करनी चाहिए, अर्थात उनकी मदद लेनी चाहिए। एंड वी कैन गेनफुली, और हम गेनफुली मीन्स प्राप्त करके, यूज देम, उनको यूज भी कर सकते हैं, उनका उपयोग भी कर सकते हैं। बट द आइडियाज़ दैट
विश, लेकिन जो ये विचार है विश में इच्छा का कि टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ आवर लाइफ, कि हम अपने जीवन की जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, अगर हम उसको बदल दें, मस्ट बी रिजेक्टेड, इसको रिजेक्ट करना चाहिए। अर्थात ये नहीं होना चाहिए कि हमने अपने पास्ट के से अकॉर्डिंग ही चलना है, वो मतलब हमें उसके जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो उनकी कॉपी से नहीं करना चाहिए। कुछ इंटेलेक्चुअल परस्यूट हैं, जो डिस्कवरीज हैं, जो अच्छे अच्छे टैलेंट्स हैं वगैरह, वो हमें मानते हैं उनका फॉलो करना चाहिए। दी वेस्टर्न सिविलाइजेशन, तो जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो पश्चिमी सभ्यता है, डेजल मीन चकाचौंध करती है, आस मीन्स हमें, मतलब हमें केवल दिखावा कर रही है, केवल चकाचौंध कर रही है, मतलब वहाँ पे मंत्रमुग्ध कर रही है, टुडे आज, एंड सीम्स टू मॉक एट एट आवर स्लो प्रोग्रेस, और सिम्स लग रहा है टू मॉक की वो हंसा मजाक उड़ा रही है, हंस रही है, एट आवर स्लो प्रोग्रेस, जो हमारी धीमी धीमी, अर्थात कहने के लिए जो हमारी धीमी धीमी उन्नति है। बट लेट नो प्रोवोकेशन डेजिस्ट, लेकिन कहता है आओ प्रोवोकेशन हमें ध्यान नहीं देना है, डेजिस्ट मीन स्टॉप कर नहीं करना है, आस अपने आप को फ्रॉम आवर चोजन पाथ, जो हमने जो चोजन पाथ, जो हमने चुना हुआ जो रास्ता है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो उससे हमने प्रोवोकेटिव मीन्स होता है उकसाना, ठीक है, अर्थात उकसा के अगर हमें कोई स्टॉप करना चाहे, हमने उससे नहीं रुकना है। देयर फोर्सेज नॉट, तो उनकी जो ताकतें हैं, जो फोर्सेज हैं, जो पावर्स है, नॉट लास्टिंग, नॉट लॉन्ग लास्टिंग, वो ज़्यादा समय तक नहीं चलती, वाइल आवर्स इज, लेकिन जो हमारी जो पावर्स हैं, जो हमारी खूबियाँ हैं, जो हमारी ग्रेटनेस है, महानताएं हैं, वो हमेशा आगे चलती हैं, अर्थात वो हमेशा के लिए हमेशा के लिए जीवित रहती हैं। कहने के लिए उनका पास्ट कुछ नहीं है, केवल वहाँ पे चकाचौंध है, सब कुछ दिखावा है, सब कुछ पाखंड है, और लेकिन मानते हैं कि वो पॉलिटिकल कमर्शियल लेवल पे थोड़ा रिच हैं और हैं, लेकिन हमारी कल्चर सिविलाइजेशन की बात करें, हमारा पास्ट गैलरी है, तो वो हमेशा उनके आगे उनकी जो पास्ट है वो कुछ भी नहीं है। आवर आइडियाज इवॉल्व थ्रू थ्रू आवर पास्ट, तो हमारे जो विचार हैं इवॉल्व में शामिल किए गए थे थ्रू आवर पास्ट, जो हमारा भूतकाल था। एंड इफ़ वी बिगिन टू इमिटेट द वेस्टर्न आइडियाज, एंड इफ़ वी बिगिन, अगर हम आरंभ कर देते, क्या आरंभ करते हैं, टू इमिटेट नकल करना, द वेस्टर्न आइडियाज पूर्व के विचारों का, पश्चिम जो वेस्टर्न पश्चिम के विचारों का, विच आर द प्रोडक्ट ऑफ देयर हिस्ट्री, जो कि वो उनका ही इतिहास है, उनके इतिहास का प्रोडक्ट है। वी विल मेक ओनली पुअर कॉपीज ऑफ देम, केवल हम उनकी बेकार की, पुअर मीन्स बेचारी, जो कॉपीज में नकल कर रहे हैं, ऑफ देम, अर्थात हम केवल उनकी नकल करके ही, मतलब आप फुल्ली हम अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते हैं, अर्थात हमारे जो पास्ट है, जो सिविलाइजेशन है, जो पास्ट कल्चर है, उसको नहीं भूलना चाहिए और हमें इसको फॉलो करना चाहिए, जो कि हमारे स्पिरिचुअल गेन है, अर्थात कहने के लिए स्पिरिचुअलिटी के लिए, और जो हमारी महानता का प्रतीक है। तो एक प्रकार से राइटर ने इस पैसेज में प्रेसी के थ्रू, तो इसमें यहाँ पे जो ईस्ट और वेस्ट मीन्स इंडिया और अमेरिकन जो अलग अलग कल्चर्स की बात कर रहे हैं, पास्ट इस जगह में उसको वेस्टर्न फॉलो करना चाहिए, सारा आउटलुक नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो राइटर बिल्कुल इसके अगेंस्ट है, केवल वो कुछ चीज़ों में मानता है कि हमने पास्ट को फॉलो करना है, मतलब जो वेस्टर्न कल्चर है, जो वेस्टर्न मेथड ऑफ लिविंग है, उसको फॉलो करना, बट हर मामले में हमने उसको नहीं करना, कि एक प्रकार से हमारे लिए सुसाइड करने जैसा होगा अगर हम सब चीज़ वहाँ से फॉलो करते हैं। कुछ जो एजुकेटेड पीपल हैं और हैं वो ऐसी बातें करते हैं। तो टाइटल क्या है इसका, नेशनलिज्म ए वेस्टर्न आइडिया, ये आप कह सकते हैं कंपैरिजन बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, या डिफरेंट आइडियोलॉजी ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट ऑन नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म को फोकस करके, राष्ट्रवाद को फोकस करके, तो यहाँ पर वेस्टर्न आइडिया जो है, जो पश्चिमी जो विचार हैं, जो उनकी सोच हैं, उसको और हमारे इंडिया की यहाँ उससे कंपेयर किया गया है। इन समरी व्हाट वी विल डू, तो समरी में भी ये बातें कहेंगे, अमेरिका की बात हो रही है इसमें, सारा वेस्टर्न कंट्रीज की बात हो रही है, और साथ साथ फिर इंडिया का जो ग्रेटनेस है और उनके बारे में राइटर ने एक प्रकार से जो राष्ट्रवाद के अपने उसके जो कहने के लिए व्यूज हैं, जो कहने के लिए जो इंडिया को इतना ग्रेट मानता है और अपने कूट कूट कर राष्ट्रवाद की भावना भरी हुई है, उसको यहाँ पर टैगोर जी उनको बताते हुए कहते हैं, इन अमेरिका एज वेल एज इन इंडिया,
भारत और अमेरिका में मैनी रेसेस लिव टुगेदर, बहुत सारी जातियाँ लिव रहती हैं टुगेदर, इकट्ठी। द ओदर सेज दैट, ओदर कहता है दैट इंडियन थिंकर्स, कि जो भारतीय विचारक हैं, हैव बीन सर्चिंग मीन्स खोजबीन कर रहे हैं, फॉर सम कॉमन स्पिरिचुअल, कॉमन मीन्स कुछ सामान्य, स्पिरिचुअल मीन आध्यात्मिक, थ्रेड मीन धागा, दैट कैन बाइंड ऑल द रेसेस टुगेदर, जो सभी रेसेस को क्या है, इकट्ठा बांध सके। द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इज नॉट वेरी डीप रूटेड इन इंडिया, तो जो भारत में राष्ट्रवाद की जो फीलिंग है, जो भावना है, इज नॉट वेरी डीप रूटेड, वो काफ़ी रूटेड नहीं है। कहने के लिए अर्थात आप ये कह सकते हो कि वो ज़्यादा गहरी जड़ों से नहीं जुड़ी हुई है। आल दो, हालांकि इन इज चाइल्डहुड, उस राइटर के अपने बचपन में ही, द ऑथर वाज टोट, उसको पढ़ाया गया था, दैट नेशन इज अबव एवरीथिंग, कि भारत ही अतः अपना देश ही सबसे सर्वोपरि है, अतः देश ही जो नेशनलिज्म है, जो राष्ट्रवाद है, वो सबसे अपने बेनिफिट से सबसे ऊपर, सबसे अपना पहले, सबसे पहले देश है। ही नो लॉन्गर बिलीव्स इट, जिसमें वो ज़्यादा विश्वास नहीं करता है। सच नेशनलिज्म इज कंट्रेरी टू द आइडियाज ऑफ एंशियंट इंडिया, तो कहता है सच, ऐसी जो नेशनलिज्म है, जो राष्ट्रवाद है, इज कंट्रेरी, बिल्कुल विपरीत है, टू द आइडियल्स में जो आदर्श थे, ऑफ एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत के। कहने के लिए मॉडर्न इंडिया और पास्ट इंडिया में मतलब बहुत ही चेंजेस आ चुके हैं, नेशनलिज्म की डेफिनेशन भी बदल चुकी है। इन फैक्ट, वास्तव में, द ईस्ट मीन्स जो ईस्ट है, जो पूर्व है, टुडे आज अडोप्टिंग, अपना रहा है, दीज आइडल्स, इन आदर्शों को, क्या, विच आर अपोज टू इट्स ओल्ड विजडम, जो इसकी पुरानी कलबंदी है, जो बुद्धिमत्ता है, बिल्कुल उसके क्या है, अपोज्ड है, उसके विरुद्ध हैं। द कंट्रीज दैट डू, द कंट्रीज ऐसे देश, दैट डू करते हैं, जो सो फेल मीन्स एसपल रहे हैं, टू डेवलप देयर फ्रॉम विद इन, अतः तो वो अपने अंदर से ही, अपने मतलब जो उनकी रियलिटी है, जो हकीकत है, उसको डेवलप करने में फेल रहे हैं, असफल रहे हैं। कंट्रीज लाइक, जो कि इस कंट्री है, कंट्रीज लाइक जापान, जापान ने भी बहुत सारे मामलों में जो वेस्टर्न इम्पैक्ट है, प्रभाव है, उसका कल्चर कॉपी किया, लेकिन वो फेल हुआ। द कंट्रीज लाइक जापान आर इमिटेटिंग द वेस्ट, कंट्रीज जापान जैसे देश भी, जो कि ईस्ट कंट्रीज है, वो भी क्या है, वेस्ट का कॉपिंग कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं, उनकी नकल कर रहे हैं। एंड इन द प्रोसेस डिस्ट्रॉइंग देयर एथॉस, और वो इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में डिस्ट्रॉइंग, खत्म कर रहे हैं, देयर एथॉस में नेचर, जो उनकी प्राकृतिक, जो उनकी जो प्रकृति है, जो स्वभाव है, जो रियलिटी है, हकीकत है, वो उसको बर्बाद कर रहे हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ कंट्री लाइज इन इट्स हिस्ट्री, तो राइटर ये कहता है कि द स्ट्रेंथ, जो ताकत है वो कंट्री, देश की, लाइज रहती है, छुपी हुई है, इन इट्स हिस्ट्री, उसके इतिहास में। यूरोप स्ट्रेंथ लाइज इन हर हिस्ट्री, यूरोप की जो ताकत है, वो भी उसके इतिहास में छुपी हुई है। इंडिया मस्ट रिलाइज, भारत को जरूर रिलाय अनुभव होना चाहिए, दैट वी कैन नॉट बोरो अदर पीपल्स हिस्ट्री, कि हम दूसरे देशों की हिस्ट्री नहीं ला सकते, अर्थात हम उनको फॉलो नहीं कर सकते। एंड इफ़, और यदि वी इग्नोर आवर ओन हिस्ट्री, हम अपने इतिहास को इग्नोर करते हैं, अनबी करते हैं, वी आर कमिटिंग सुसाइड, वी आर कमिटिंग सुसाइड, तो हम अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। द ओनली राइट कोर्स फॉर इंडिया, तो जो भारत के लिए सही रास्ता है फॉर इंडिया, इज टू फॉलो हर ओन डेस्टिनी, कि अपनी डेस्टिनी को ही फॉलो करना है, अर्थात जो उसका भाग्य है, जो उसकी फॉर्च्यून है, जो लक है, उसको ही उसने फॉलो करना पड़ेगा। देयर आर सर्टेन थिंग्स, यहाँ पे कई चीज़ें हैं, विच वी कैन लर्न फ्रॉम द वेस्ट, वैसे वो पश्चिम से हम सीख सकते हैं, एंड यूज देम गेनफुली, और कुछ प्राप्त करने के लिए हम इनको प्रयोग भी कर सकते हैं। बट वी शुड नॉट एक्सेप्ट थिंग्स, बट वी शुड नॉट, लेकिन हमें शुड एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं करनी चाहिए, थिंग्स मीन्स ऐसी चीज़ें, विच अफेक्ट आवर कॉन्शियस, जो कि इफेक्ट प्रभावित करती है, और कॉन्शियस मीन्स सोल, हमारी आत्मा को, हमारे हार्ट को, एंड डायरेक्शन ऑफ लाइफ, और हमारे जीवन की जो डायरेक्शन, जो दिशा है, उसको जो प्रभावित करती है, ऐसी चीज़ें हमें फॉलो करनी नहीं चाहिए। अर्थात जो हमारी मानसिक जो आत्मा से संबंध जुड़ी हुई, जो हमारी ग्लोरी है, जो हमारी सहानुभूति है, जैसे हमारे शांत लाइफ है, बहुत सारी चीज़ें जो इंडियन मतलब उसमें हैं, तो जो अच्छी बातें हैं वो हमें सारी अपनी अपनी ही रखनी चाहिए। दी वेस्ट में डेजलस, कि जो वेस्ट लाइफ है, जो पश्चिम का जीवन है, में डेजलस, हमें चकाचौंध कर सकता है, हमें थोड़ा अट्रैक्ट कर सकता है।
इट में रिडिक्यूल मजाक उड़ा सकता है, एंड इंसल्ट अस, और हमें अपमानित कर सकता है। इट इज़ बेटर टू बियर इंसल्ट, इट इज़ बेटर, ये अच्छा रहेगा, टू बियर इंसल्ट, कि हम बेइज्जती सहन करें क्वाइटली, शांत रह के, एंड येट फॉलो आवर ओन पाथ, लेकिन हम अपना रास्ता ही फॉलो करें, अर्थात उसका ही अनुसरण करें। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन में डेजल, वेस्टर्न सिविलाइजेशन हमें क्या है, जो पश्चिमी सभ्यता है वो हमें डेजल कर सकती है, चकाचौंध कर सकती है, बट इट हैज़ नो परमानेंट वैल्यू, लेकिन इसकी अपनी स्थायी मूल्य नहीं है, स्थायी गुण नहीं है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट, और ये क्या है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर की स्पेलिंग करेंगे REMEMBER, और ये याद करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, दैट आवर आइडल्स, कि जो हमारे आदर्श हैं, आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर ओन हिस्ट्री, हमारा जो अपना इतिहास है उसी के वो प्रोडक्ट हैं, उसी का रूप है, उसी का निकला हुआ रूप है। एंड इफ़ वी ट्राई टू इमिटेट द वेस्ट, अगर हम वेस्ट को, पश्चिम को अगर कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं, नकल करने की कोशिश करते हैं, वी विल मेक ओनली पुअर कॉपीज ऑफ देम, केवल हम उनकी कॉपी ही कर पाएंगे, लेकिन ओरिजिनलिटी वहाँ पर नहीं होगी। तो एक प्रकार से इस समरी में भी राइटर ये कहना चाहता है कि हमें कुछ बातों में मानते हैं कि हमने वेस्टर्न लाइफ को फॉलो करना चाहिए, बट लेकिन अपने पास्ट को नहीं भूलना चाहिए, और हमने अपनी कॉन्शियस को फॉलो के लिए, और अपने जो पास्ट में अपनी जड़ों से जुड़ा होना चाहिए। एंड देन इन अब्स्ट्रैक्ट, तो अब्स्ट्रैक्ट में क्या कहते हैं, ह्यूमैनिटी, जो मानवता है, एंड नॉट नेशनलिज्म, लेकिन जो राष्ट्रवाद है, इज द ग्रेटेस्ट आइडल, ये दोनों क्या है कि सर्वोत्तम, आइडल मीन्स आदर्श हैं, कि मानवता एक अपनी जगह है और नेशनलिज्म अपनी जगह है, बिल्कुल दोनों मानते हैं कि दोनों ग्रेट आइडल हैं। तो हमें ह्यूमैनिटी के बेस पर, अर्थात तो मानवता के नाते होने के लिए हमें अपनी जड़ों से जुड़ा होना चाहिए, न कि राष्ट्रवाद की आधार पर। तो कहता है ह्यूमैनिटी एंड नॉट नेशनलिज्म, तो ह्यूमैनिटी ही है, नॉट नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद इज द ग्रेटेस्ट आइडल, ठीक है। तो ह्यूमैनिटी इज द ग्रेट आइडल, नॉट नेशनलिज्म। द हिस्ट्री ऑफ यूरोप इज बेस्ड ऑन नेशनलिज्म, तो जो यूरोप की हिस्ट्री है तो वो केवल नेशनलिज्म पर ही आधारित है, अर्थात राष्ट्रवाद पर ही आधारित है, अर्थात वहाँ पर ह्यूमैनिटी नहीं है इतनी। इट डिपेंड्स, जो वेस्टर्न जो है नेशनलिज्म वो किस पर डिपेंड है, ऑन पावर, पावर मीन्स ताकत पर, एंड पेल्फ मीन्स वेल्थ, खजाना, धन, रिचीज, समृद्धि पर। इट में डेजल, ये चकाचौंध कर सकती है, बट इट इज़ मोमेंटरी, लेकिन ये क्षणिक है, मतलब कहने के लिए मोमेंटरी है, कुछ ही पलों, मोमेंटरी है, कुछ पलों के लिए है, थोड़े समय के लिए है। वी मस्ट स्टिक टू आवर ओन, वी मस्ट स्टिक, हमें जरूर चिपके रहना चाहिए, अर्थात अधेयर, हमें अपने अधेयर होना चाहिए, मतलब जुड़ा होना चाहिए, किससे कनेक्ट होना चाहिए, टू आवर ओन रूट्स, अपनी जड़ों से, एंड फॉलो आवर ओन आइडियाज, और हमें फॉलो, अनुसरण करना चाहिए आवर ओन आइडियाज, आइडल्स, जो हमारे अपने आदर्श हैं। इवन इफ, चाहे वी हैव टू बियर इंसल्ट एंड ह्यूमिलिएशन, चाहे हमें सहन करनी पड़े क्या, इंसल्ट, अपमान, और ह्यूमिलिएशन, कहने के लिए ह्यूमिलिएट, चाहे हमारा मजाक उड़ाया जाए, चाहे हमारे को ह्यूमिलिएट किया जाए, शोषण किया जाए, लेकिन हमने अपनी रियलिटी को नहीं छोड़ना है, अर्थात हमें उनको ही फॉलो करना चाहिए। Then that is, the next one is last is the passage, comprehension of the passage means question answer. Here are 6 questions and you have to attempt all in your answers. First question is, what is common between America and India? तो इंडिया और भारत के बीच में क्या कॉमन है, दैट इज देयर लिव मैनी रेसेस, बहुत सारी जातें रहती हैं। इन बोथ अमेरिका एंड इंडिया सेवरल रेसेस लिव टुगेदर, तो वही दोनों बहुत सारी जातें इकट्ठी रहती हैं। दिस इज एन इम्पोर्टेंट कॉमन पॉइंट, तो ये सबसे कॉमन पॉइंट है। देन सेकंड पॉइंट इज, व्हाट इज ग्रेटर देन द आइडल ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म की आइडिया की बजाय सब और क्या चीज़ ग्रेटर है, द आइडिया ऑफ ह्यूमैनिटी इज ग्रेटर देन द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, तो आइडिया जो ह्यूमैनिटी है, तो मानवता का जो विचार है वो आइडल ऑफ नेशनलिज्म से ग्रेटर है। What has been the strength of Europe so far? यूरोप की स्ट्रेंथ क्या है, मतलब उसकी खासियत क्या है, उसकी क्या ताकतें हैं। मिलिट्री पावर, अभी बताया था हमने, पावर्स और वेल्थ। मिलिट्री पावर एंड टू डोमिनेट द सोसाइटी ऑन इट्स बेसिस, मिलिट्री को शक्तियाँ और जो क्या है उसको अपने सोसाइटी पर डोमिनेट करना,
is its base has been the strength of Europe so far. Then next question, what is the disadvantage of borrowing someone's else history? दूसरों की हिस्ट्री को लाकर हमें क्या मतलब डिसएडवांटेज, उसके नुकसान क्या हैं? When we borrow someone else history, we make only a poor copy of them. अगर हम दूसरों की हिस्ट्री को फॉलो करते हैं तो केवल हम उसकी नकल कर रहे हैं. एंड वी बिकम्स मोरली आल्सो वेरी पुअर, और नैतिक रूप से हम बहुत ही पुअर बनते हैं, बहुत ही हमारा लेवल गिरता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द राइटर मीन बाई इटरनल स्टार्स एंड द लिटिल लैम्प? इटरनल स्टार रेफर्स टू परमानेंट मॉरल वैल्यूज, तो जो परमानेंट स्थायी मॉरल वैल्यूज हैं, जो नैतिक विचार हैं, उनसे मतलब है. एंड लिटिल लैम्प्स रेफर्स टू दोज आइडियाज विच डू नॉट डेजल, जो हमें चकाचौंध नहीं करते बट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, लेकिन जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है. यूज द वर्ड चेरिश, चेरिश करना, चेरिश मीन्स इंजॉय करना. वी चेरिश मॉरल वैल्यूज, हमें जो हमारी नैतिक मूल्य हैं हमें उनको चेरिश, उनका एंजॉय करना चाहिए, उनको चेरिश करना चाहिए, उनका आनंद लेना चाहिए. देन डेजल, डेजल मीन चकाचौंध होना. आई डोंट लाइक द डेजलिंग लाइट, डेजलिंग लाइट है जो चकाचौंध वाली जो लाइफ है, मैं उसको पसंद नहीं करता.